हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में और रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बात की थी कि यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और टोटल हमारे पास 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझने का। तो हेडिंग में डाल लेता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देखो, हम जो भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये जो सभी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, इसी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। अब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, किस तरीके के सिंबल से डिफाइन किए जाते हैं? तो जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं, प्लस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं एडिशन के लिए, डैश सिंबल का इस्तेमाल करते हैं हम सब्ट्रैक्शन के लिए, वैसे ही यहाँ भी हम बिल्कुल वही सेम क्या सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे डिवाइड और ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर बना लेता हूँ इंट एक्स, और मान लेते हैं कि मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ 7। ठीक है, इसके बाद मैं बना लेता हूँ इंट वाई, और इंट वाई के बाद मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ 4, और मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ इंट जेड, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई। तो ये क्या है? एक्स की एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल एक्स बनाया जिसके अंदर हमने 7 वैल्यू को असाइन किया। उसके बाद हमने इंट टाइप का वेरिएबल y बनाया जिसके अंदर हमने 4 वैल्यू को असाइन किया, और एक इंट टाइप का वेरिएबल, इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने z बनाया जिसके अंदर x प्लस वाई, यानी कि इन दोनों के अंदर जो वैल्यूज है उन वैल्यू का सम कर कर हमने z के अंदर असाइन कर दिया। अब z के अंदर असाइन करने के बाद क्या हुआ, इस z के अंदर आ जाएगी 7 प्लस 4 इक्वल्स टू 11। तो जो 11 जो वैल्यू होगी वो इस z के अंदर असाइन हो जाएगी। तो अब हम इस प्रिंट करा देते हैं, तो प्रिंट f, तो z इक्वल्स टू %d, और हम z की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम, इसके अंदर आप देखेंगे z की वैल्यू 11 प्रिंट की, जो z यानी कि जो z की वैल्यू थी वो 11 हो चुकी है। तो ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम एडिशन के लिए। तो ये एडिशन ऑपरेशन हो गया। वैसे ही अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम ये, और इसके बाद 3 आ जाएगी क्योंकि 7 में से 4 गया तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हो गया। उसके बाद अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम स्टार का यूज़ करते हैं, इसे हम एस्टरिस्क भी कहते हैं, एस्टरिस्क, और इसको हम स्टार भी कह सकते हैं। पर अगर हम प्रोग्रामर हैं तो हम चाहेंगे कि अच्छे से वर्ड बोलें, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको बोलें, तो एस्टरिस्क इसको ऑफिशियल में कहते हैं। तो x इंटू वाई जो होता है वो वैल्यू असाइन हो जाएगी z के अंदर, तो z को प्रिंट कराएंगे तो देखिए 28, 7 इंटू 4 इक्वल्स टू 28 वैल्यू हमारे पास आ गई है। और अगर हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड करने पर अगर हम इसे रन करेंगे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये क्या हो रहा है? देखिए 7 थे हमारे पास वैल्यू, ठीक है, और 7 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हमारे पास डेसिमल के अंदर वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन जो हमने z बनाया है वो आप देखो इंटीजर टाइप का बनाया है। तो यदि अगर हम x को डिवाइड करेंगे y से, यानी कि 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल अपने अंदर स्टोर नहीं कराता। ये मैंने जब मैंने डेटा टाइप्स पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो वो डेसिमल टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करेगा। तो यही यहाँ पर हुआ कि जब हमने 7 को 4 से डिवाइड किया तो 7 को 4 से डिवाइड करते समय जो 1 आया, जो हमारा क्वोशिएंट आया 1, वो तो हमारा स्टोर हुआ z के अंदर 1, लेकिन उसके बाद जो डेसिमल की वैल्यू थी वो स्टोर नहीं हुई z के अंदर। तो इसीलिए हमारी z जो आ रहा है स्क्रीन पर आउटपुट वो 1 दे रहा है। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जिसकी हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते क्या हैं? तो मान लीजिए
अब रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझने के लिए मैं दोबारा से एक वेरिएबल बनाता हूं इंट x इक्वल्स टू। अब समझते हैं व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर। तो देखिए रिलेशनल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो किसी एक डेटा का दूसरे डेटा के साथ रिलेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? रिलेशन। भाई रिलेशन कैसा रिलेशन? जैसे अगर मैं पूछूं 5 क्या लेसर है हमारे 6 से, तो आपका आंसर होगा यस भाई छोटा है, 5 जो है वो 6 से छोटा है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आप जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू अगर आप प्रिंट कराएंगे तो आएगी 1। अब ये 1 क्या है भाई? 1 टाइम छोटा है? नहीं, ये तो दर्शा नहीं रहा। अगर मैं 4 लिख दूं तो भी 1 ही आएगा इसका आउटपुट। तो देखो अभी भी 1 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि x की वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी इस कंडीशन के हिसाब से। यदि कंडीशन ट्रू है तो x के अंदर स्टोर होगा 1, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो x के अंदर स्टोर होगा 0। ठीक है, तो फॉल्स के लिए 0 और ट्रू के लिए 1। देखिए तो अगर अब मैंने कंडीशन क्या कर दी है? फॉल्स कर दी, क्योंकि 7 छोटा नहीं है 6 से। तो अगर अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो 0 आएगा z की वैल्यू। तो अब z की वैल्यू इसलिए 0 आई क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको रिलेशन बताते हैं कि क्या ये छोटा है, क्या ये बड़ा है। ठीक है, अगर मैं अब एक और ले लेता हूँ इंट y इक्वल्स टू, ये z मैंने लिख दिया है, इसको मैं x लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इंट y इक्वल्स टू, अगर मैं अब दूसरा जो हमारे पास होता है वो है लेसर। तो ये तो लेसर अब था ग्रेटर हमारे पास, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास इंट z में ले लेता हूँ इक्वल्स टू, और अब हमारे पास आता है लेसर देन इक्वल्स टू 7 लेसर देन इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर दूसरी कंडीशन है। ये चेक करेगा क्या 7 छोटा या बराबर है, क्या 7 छोटा या बराबर है। तो अगर मैं इसकी जगह z को प्रिंट करूं तो देखते हैं क्या आएगा। तो 0 आ रहा है, क्योंकि 7 ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। अगर मैं इसकी जगह 6 लिख दूं तो देखो 6 लिखने पे 1 कंडीशन हो गई। क्यों? ट्रू कंडीशन इसलिए हुई क्योंकि 6 बराबर है, छोटा नहीं है तो बराबर है। तो ये कंडीशन ऐसी, अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें सिंबल को, क्या 6 बड़ा है 6 से या बराबर है 6 के, तो अभी भी हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो z की वैल्यू 1 ही प्रिंट होगी। और मान लीजिए कि मैं अगर अब 7 भी लिख दूं तो भी 1 ही प्रिंट होगी, क्योंकि अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो ये होती है हमारी लेसर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन। अगर और मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं तो इसके अंदर कंडीशन आती है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। जैसे इक्वल टू की क्या है कंडीशन? देखो अगर हम एक बार इक्वल टू लिखते हैं तो z का मतलब क्या है? इस z के अंदर इस वैल्यू को रख दिया जाए। जैसे कि मैंने अगर लिखा है x इक्वल्स टू, डायरेक्ट में लिख देता हूं अगर सिर्फ 7, तो x के अंदर क्या हो जाएगा? 7 वैल्यू चले जाएगी। लेकिन अगर हमें चेक करना है क्या ये दोनों बराबर हैं तो हम लिखते हैं डबल वाल इक्वल टू। तो डबल बार अगर हम इक्वल टू लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है ये कंडीशन चेक करेगा क्या ये दोनों नंबर्स बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर हैं तो कंडीशन ट्रू, और बराबर नहीं है तो कंडीशन फॉल्स। तो जैसे अभी बराबर नहीं है तो फॉल्स कंडीशन, इसीलिए तो क्या आ रहा है? ओके, यहाँ पे मैंने ये नहीं लगाया, सॉरी। ठीक है, अब से तो अब देखो बराबर नहीं है तो इसीलिए 0 आया, क्योंकि कंडीशन अभी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। और अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूं और अब प्रिंट कराऊं तो 1 आएगी। क्यों? क्योंकि अब ये चेक करेगा क्या 6 बराबर है 6 के। तो हाँ जी, 6 बराबर है 6 के। तो इसीलिए जो कंडीशन हो गई ट्रू हो गई, तो z के अंदर 1 चला गया। यहाँ पर एक और आता है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर इसके बाद इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो क्या 6 बराबर नहीं है 6 के? तो बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो यानी कि ये
0 देगा। और अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूँ या 8 लिख दूँ या 9 लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, तो अब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, कंडीशन हो जाएगी ट्रू, क्योंकि अब दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम आगे और जो बचे हुए हमारे ऑपरेटर्स हैं उन्हें कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।